और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। 20 जिलों के 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर मतदान होगा। 122 सीटों के लिए 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। आप जानते हैं फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है। 65.08% वोटिंग हुई है, यानी कि बहुत बेहतरीन ये नंबर सामने आए जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए। अब सेकेंड फेज का इलेक्शन वोटिंग है और 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। सर्वेश इस वक्त मेरे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं मेरे साथ। सर्वेश, बिहार में आज जो दूसरे चरण का वोटिंग होनी है, चुनाव होना है, उसको लेकर चुनाव प्रचार थम जाएगा। 122 ऐसी सीटें हैं जिस पर 11 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन आखिरी दिन है तो जाहिर सी बात है आखिरी दिन जोर आजमाइश ज्यादा नजर आएगी। क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हैं और तैयारियां इस तरीके से मुकम्मल हो चुकी हैं कि तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो लगातार बिहार में कैंप कर रहे थे और वो आज भी उनका कई चुनाव अभियान में शामिल होने का कार्यक्रम है। इसमें योगी आदित्यनाथ हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, एनडीए के, वो इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान, नीतीश कुमार खुद कई जगहों की कमान खुद संभाला हुआ है उन्होंने। तो एक तरह से कहा जाए तो जो दूसरे चरण का चुनाव है उसमें 122 सीट है, 20 जिलों में चुनाव होना है। और इस चरण में सबसे अहम बात यह है कि 101 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है। तो इस तरह से कहा जाए तो ये काफी अहम हो जाता है इन सीटों पर जिस तरीके से सर्वेश, मैं आपको बस 1 मिनट के लिए रोक रही हूं। इस वक्त तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं अपने दर्शकों को जल्दी से सुना देते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि 11 सालों में क्या हुआ है इसको लेकर हिसाब देना होगा, ये तेजस्वी यादव इस वक्त कह रहे थे। सर्वेश, एक तरफ हम बात तो कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रचार प्रसार तेज हो चुका है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इस वक्त ये कह रहे थे सरकार पर हमला बोलते हुए कि पिछले 11 सालों में क्या हुआ है कामकाज, इसका हिसाब आपको देना होगा। देखिए प्रीति, जो मामला है वो बिल्कुल अब समझिए आप इससे कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं बिहार का और हिसाब मांग रहे हैं केंद्र सरकार से कि उन्होंने 11 साल में क्या किया। क्योंकि केंद्र की सरकार 11 साल से, नीतीश कुमार पिछले 20 साल से घूम फिर कर नीतीश कुमार बिहार में है और उनको बिहार से संबंधित सवाल पूछने चाहिए, नीतीश कुमार से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन यही चीजें हैं कि जितने महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं या जो भी स्टार प्रचारक हैं सीधे तौर पे केंद्र सरकार पे हमला बोल रहे हैं, केंद्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को उन लोगों ने छोड़ दिया है कहीं ना कहीं। और इसकी वजह से एनडीए जो है लगातार जो है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाता है। कल प्रदर्शनी लगाई गई जंगल राज की और जंगल राज बनाम विकास की बात करता है एनडीए। और यही वजह है कि तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में धीरे धीरे होती जा रही हैं। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से पहले चरण में मतदान हुआ उसको लेकर। बिल्कुल सर्वेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर हिसाब किताब मांगा जा रहा है और देखें किस तरीके से स्टेटमेंट भी सामने आया है।